एक तरफ हम गरीबों के लिए घर, शौचालय, रसोई गैस, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की ताज़ा खबरों में। तो दोस्तों सभी खबरें सेलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। तो दोस्तों आज यहां पर मोदी सरकार की तरफ से अभी बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पूरे देश में फिर से पहले जैसा लॉकडाउन होने जा रहा है। इस खबर में कितनी सच्चाई है और अगर लॉकडाउन फिर से लागू होता है तो कहाँ लागू होगा और कौन कौन से राज्यों में लागू होगा और साथ ही में कब से लागू होगा और क्या यहाँ पर इस बार का जो लॉकडाउन है ये पहले से सख्त होगा या फिर नहीं, ये संपूर्ण खबरें जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। साथ ही में दोस्तों सभी किसानों, मजदूरों, महिलाओं और राशन कार्ड धारकों के लिए काफ़ी ज़रूरी खबरें इस वीडियो में हैं जिन्हें आप लोगों को ज़रूर जान लेना चाहिए। साथ ही में दोस्तों आज से रेलवे ने यहाँ पर यात्रा के नियम बदल दिए गए हैं। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो आपका टिकट कैंसिल भी हो सकता है। तो दोस्तों कौन से वो नियम हैं जानेंगे आगे वीडियो में। अगली दोस्तों खबर है कि मोदी सरकार कोरोना काल में इन लोगों के खाते में भेजने जा रही है इतने रुपए। जिन लोगों के पास में है ये कागजात सिर्फ वही लोगों को मिलेगा फायदा। कौन सी योजना है, कैसे मिलेगा फायदा, साथ ही में कौन कौन से कागजात चाहिए, कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं। आगे दोस्तों अगली खबर कि जिन लोगों के घर में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ है, मतलब कि जो लोग यहाँ पर पशुपालन करते हैं उन लोगों को सरकार देने जा रही है ये बड़ा फायदा। खाते में देगी इतने रुपए। तो दोस्तों कौन सी योजना है, साथ ही में कैसे पैसे मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर टिकटॉक को लेकर आ रही है। तो दोस्तों अगर आप टिकटॉक के फैन हैं, टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं या फिर टिकटॉक पर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही बुरी खबर आई है। तो दोस्तों अब टिकटॉक को अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है जिसके बाद में टिकटॉक कहीं का नहीं रहा है। तो दोस्तों आखिर में अमेरिका में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के साथ में क्या किया है वो कुछ ही देर में जानकारी देने वाले हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो लोग गरीब है, मजदूर है, किसान है या फिर महिला है या फिर लॉकडाउन में घर पर बैठे थे और उनके पास में अगर पैसों की कमी है तो दोस्तों भारत सरकार की इस योजना के तहत इन सभी लोगों को मिल रहे हैं 5,000 रुपए। तो दोस्तों आखिर में ऐसी कौन सी योजना है, साथ ही में इस योजना में कैसे आवेदन करना होगा और आपके बैंक खाते में किस प्रकार से पैसे आएंगे, इनकी संपूर्ण जानकारी कुछ ही देर में हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगली अपडेट दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर आ रही है जिसमें सरकार ने फिर से एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अगर आप देश के किसी भी कोने में किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप उसी राशन कार्ड की मदद से आप पूरे भारत में राशन ले सकते हैं, जिसके तहत परिवार के हर सदस्य को 5 किलो राशन दिया जाता है। तो दोस्तों सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए कहा है कि अब अगर किसी भी घर का 5 सदस्य है और उनमें से 4 का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर राशन कार्ड से लिंक है तो 4 लोगों को ही राशन मिलेगा। मतलब कि दोस्तों अब राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम है अगर उन सभी लोगों का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और राशन कार्ड लिंक हुए तो सिर्फ उन्हीं लोगों को राशन मिलेगा, बाकी लोगों को राशन नहीं मिलेगा। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट की सरकार ने यहाँ पर स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर एक और नई तारीख तय कर दी है और बताया है कि अब इस तारीख से ही स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। तो दोस्तों चाहे भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी जिले में कोई भी स्कूल या फिर कॉलेज है तो अब सरकार की इस दी हुई तारीख के बाद में ही खुलेंगे, पहले नहीं खोले जाएंगे। तो दोस्तों सरकार ने कौन सी नई तारीख दी है वो भी बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन या फिर जियो का सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो दोस्तों अब आपको हर 6 महीने में अपने सिम कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों आखिर में ऐसा नया नियम क्यों आया है और ये नियम कब से लागू होगा। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर कि जियो फोन 5 आ रहा है जो दोस्तों सिर्फ आपको 500 रुपये में मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों ये फ़ोन कब से भारत में आ रहा है, आम लोगों को ये कब से मिलेगा, इसकी सेल कब से लगने वाले है, इसकी संपूर्ण जानकारी भी देंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि टिकटॉक और हेलो और इसके साथ ही में बाकी 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बंद करने के बाद में अब फेसबुक को भी लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आखिर में फेसबुक के साथ में क्या होने वाला है, फेसबुक ने यहाँ पर क्या नया अपडेट दिया है उसकी भी विस्तृत जानकारी देंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर बिजली बिल को लेकर आ रही है। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी बिजली का कनेक्शन है या फिर आपके नाम का बिजली का मीटर है तो दोस्तों सरकार ने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। जैसा कि आप लोग जानते थे कि पिछले 2 से 4 महीनों के बीच में भारत में लॉकडाउन था और लॉकडाउन के तहत लोगों के पास में पैसों की कमी होने के कारण यहाँ पर जो भी बिजली के बिल थे वो एक बार सरकार कह रही थी माफ़ करेंगे और फिर से ऐलान आया था कि अब पैसे लिए जाएंगे। तो दोस्तों इसी कड़ी में और इसी बीच यहाँ पर सरकार ने एक और खुशखबरी दे दी है
जिनके भी घर में बिजली कनेक्शन है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी भाई बहन या फिर आपकी बेटी या फिर बेटा कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो अब आपको हर महीने फ्री में अनाज और बैंक खाते में पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, कब से ये पैसे मिलेंगे, साथ ही में दोस्तों किन किन छात्रों को मिलेंगे और कितने कितने पैसे मिलेंगे, इनकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को हम आपको एक एक करके विस्तार से देने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली खबर कि वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब केंद्र सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना को लागू करने जा रही है। तो दोस्तों, सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की घोषणा कर सकते हैं। तो दोस्तों, दरअसल सरकार सभी देशवासियों का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत ये योजना लागू की जा रही है। इसके तहत हर व्यक्ति के अब तक हुए ट्रीटमेंट और भविष्य में होने वाले इलाज की जानकारी इसमें शामिल की जाएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि देश में किसी भी हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर के पास जब आप इलाज करवाने जाएंगे तो साथ में आपको सारे पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट नहीं ले जाना होगा। सिर्फ आपकी यूनिक आईडी के जरिए ही डॉक्टर आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेंगे। बताते चलें कि इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सभी अस्पताल क्लिनिक को एक सेंट्रल सर्वर से लिंक किया जाएगा। इसके बाद योजना को फेज वाइज तरीके से लागू किया जाएगा। और बता दें कि दोस्तों, सरकार ने अभी तक इस सुविधा को लोगों की मर्जी पर छोड़ा है। मतलब कि अगर वो लोग इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कोई भी जबरदस्ती नहीं है। और सरकार ने अपने बयान में ये भी साफ किया है कि आधार कार्ड के आधार पर हेल्थ कार्ड बनाने की सिफारिश की जाएगी, लेकिन इसके लिए लोग बाध्य नहीं होंगे। इस योजना से जुड़ना है या नहीं जुड़ना पूरी तरीके से लोगों की मर्जी पर ही निर्भर करता है। अगली दोस्तों खबर की, अगर आप पूरी सावधानी के साथ में अपने घर पर बैठे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि हमें घर पर बैठे हैं तो कोरोना नहीं होगा, तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही भयानक रिपोर्ट निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, अगर आप घर पर बैठे हैं और साथ ही में एसी का इस्तेमाल करते हैं अपने रूम को ठंडा करने के लिए, तो दोस्तों गर्मी से बचाव के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि एसी चलाने के दौरान भी आपको कोरोना हो सकता है। क्योंकि दोस्तों एसी यहाँ पर बाहर की जो भी वायु होती है उसे खींच कर अपने जो नीचे रूम होता है घर में, उस रूम को ठंडा करती है। तो बाहर की वायु को खींचने के दौरान जो भी बाहर कोरोना के जो कीटाणु होते हैं या फिर जो भी वायरस होता है उसे भी हवा के साथ में रूम में प्रवेश दे देती है, जिससे कि कोरोना का संक्रमण फैलने या फिर आपको भी कोरोना होने की संभावना है। तो दोस्तों, अगर आप घर में एसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ सावधानियां भी जरूर रखनी होगी। अगली दोस्तों बड़ी खबर की, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी रविवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे, जिससे कि भारत के सभी किसानों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा वो 17,000 करोड़ रुपए का फंड पीएम किसान सम्मान योजना की 6ठी किस्त के लिए भी जारी करेंगे और इस योजना का लाभ देश के 8.5 करोड़ किसानों को मिल रहा है। तो दोस्तों, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़ की मंजूरी दे दी है और इस फंड का इस्तेमाल फसल कटाई के बाद कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा। इसकी मदद से किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज तैयार करना, कलेक्शन सेंटर बनाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना जैसे काम किए जाएंगे। किसानों की इनकम में भी तेजी आएगी। इसकी मदद से किसानों को उनकी फसल के लिए ज़्यादा पैसा मिलेगा और इनकी इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार किसानों की इनकम दोगुना करने के वादे पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगर इसी तरह कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो कोल्ड स्टोरेज में किसान अपनी फसल रख पाएंगे। इससे फसलों की बर्बादी कम होगी और उचित समय पर उचित कीमत के साथ में किसान अपनी फसल बेच पाएंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग जाने से भी किसानों का बहुत फायदा होगा और हर साल होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी। किसान सम्मान निधि का फंड भी जारी होगा। तो दोस्तों, बात अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की करें तो इसे 1 दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं। एक साल में कुल मिलाकर 6,000 रुपये मिलते हैं। तो दोस्तों, 2020 में पहली किस्त अप्रैल को आई थी और दूसरी किस्त इसी महीने को आने वाली है। रविवार को इसका फंड भी जारी होने वाला है।
अगली दोस्तों बड़ी खबर उन लोगों के लिए निकल कर आ रही है जो लोग गरीब है, किसान है, मजदूर है या फिर महिलाएं हैं। तो दोस्तों सरकार आपको इस योजना के तहत 10,000 रुपये देने जा रही है। तो दोस्तों पहले ये योजना लॉन्च की गई थी, लेकिन दोस्तों अब इस योजना पर काम भी शुरू हो चुका है और इस योजना में आप अभी आवेदन करके 10,000 रुपये ले सकते हैं। तो दोस्तों पहले आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था, उसी दौरान मोदी जी ने यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए का जो यहाँ पर ठेला चलाने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर छोटे दुकानदार हैं, जैसे कि ठेले पर सब्जी बेचते हैं या फिर चाय का ठेला लगाते हैं या फिर जो भी पान मसाला की दुकानें हैं, इन सभी के लिए यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन के दौरान इनके जो धंधे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इनके धंधे को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए मोदी जी ने ये योजना शुरू की है, जिसके तहत भारत का हर छोटा दुकानदार या फिर ठेला चलाने वाला आदमी मोदी सरकार की इस योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन लेकर अपना धंधा या फिर बिजनेस फिर से स्टार्ट कर सकता है। और इस लिए गए लोन पर आपको कोई भी ब्याज नहीं देना होगा और अगर आप समय पर इस लोन की जो किस्त है वो चुका देते हैं तो आपको उल्टा यहाँ पर सब्सिडी मतलब कि इस 10,000 रुपये में भी छूट देखने को मिलेगी। मतलब कि अगर आप टाइम पर भर देते हैं तो 10,000 की जगह आपको 6 से लेकर 7,000 रुपये ही भरने पड़ेंगे।